नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं उर्वशी। शारदीय नवरात्र का जो 5वां दिन है और आज मां कुष्मांडा स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। पंडालों में विराजमान मां दुर्गा की सुबह शाम होने वाली आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में 2 वर्षों के बाद आज एक से एक भव्य पंडाल देखने को मिल रहे हैं। राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन पर पहली बार लकड़ी के छाल और बांस से पंडाल बनाए गए हैं। इस पंडाल में 20 फीट ऊंची मां की प्रतिमा बनाई गई है। वेस्टेज लकड़ियों से पंडाल का पूरा निर्माण किया गया है। करीब 10,000 बांस के टहनियों का प्रयोग किया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 40 से 50 लाख की लागत से बने इस पंडाल को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। झारखंड के जो सभी जिलों से लोग तो आते ही हैं, लेकिन कई अलग राज्य से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं, बंगाल से भी लोग आते हैं। और यहाँ के जो पंडाल का थीम होता है वो काफी अलग और खास होता है। हमने कल दिखाया था बकरी बाजार के पंडाल को और उसका जो उद्घाटन है वो आज होने वाला था, लेकिन आज मौसम खराब के कारण आज नहीं हो पाया। यहाँ पर भी कब और क्या कुछ थीम है, ये सारी जानकारी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो देंगे। सर बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ का थीम रखा गया है। इस बार प्रकृति के संरक्षण को लेकर के यहाँ पर इस पंडाल का निर्माण किया गया है और किस प्रकार से हम प्रकृति की रक्षा करें। और इसका जो मेन मुख्य थीम है कि प्रकृति के हर तत्व में ईश्वर है, उसको लेकर के यहाँ पर पंडाल का निर्माण किया गया है और खूबसूरत तरीके से प्रकृति बचाने की अपील की गई है। बिल्कुल, झारखंड वासी खास करके प्रकृति के पूजक होते हैं और प्रकृति की ही पूजा करते हैं ताकि जो हमारा जीवन है वो बचा रहे। और खास करके जब कोरोना काल था तब हमने एक बड़ा सीख लिया था कि प्रकृति हमारे लिए कितना जरूरी है, किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। और क्या कुछ सर, कब यहाँ जो उद्घाटन है, कब यहाँ भक्तों या श्रद्धालु यहाँ कब से आना शुरू होंगे? कल शाम में 7 बजे से यह पंडाल लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ कल 7 बजे पंडाल के उद्घाटन समारोह यहाँ पर रखा गया है और लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है। बरसात के कारण कुछ फिनिशिंग वगैरह में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन निश्चित रूप से कल पंडाल दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। हम अपील करते हैं कि आए और सभी पंडालों को, राजधानी में जितने भी पंडाले हैं, एक से एक खूबसूरत पंडाले हैं, तो आएं और देखें। अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची। और रांची में दुर्गा पूजा की क्या खास इंतजामात है, किस तरह की तैयारी है, अधिक जानकारी के लिए सीधे बात करेंगे। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, किस तरह की तैयारी की गई है? 2 वर्षों के बाद इतनी रौनक नजर आ रही है रांची में। जी, कोरोना के बाद कह सकते हैं इस बार जो श्रद्धालु हैं या फिर जो पूजन समिति के लोग हैं उन्होंने पूरी मेहनत की है, क्योंकि कोरोना में की वजह से पिछले 2 साल जिस तरह से पर्व त्योहार मनाए जाते थे उस उल्लास से नहीं मनाए गए या सरकार के गाइडलाइन के अनुसार बड़े पंडाल नहीं बने थे। पर आज नवरात्र का पावन महीना चल रहा है और नवरात्र का आज 5वां दिन है और स्कंद माता की आज जो माँ दुर्गे की 5वां रूप है उनकी पूजा आज हो रही है। इस वक्त हम रांची के कांटा टोली पंडाल में हैं। आप देख सकते हैं कोरोना की बात, कहीं ना कहीं कोरोना ने लोगों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है और उसका ही नजारा इस बार पंडालों में भी दिख रहा है। लोग इको फ्रेंडली पंडाल का निर्माण भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बालू से निर्मित किया गया है। जो जितने भी कलाकृति आप देख रहे हैं पंडालों में, वे कलाकृति कहीं ना कहीं इसका निर्माण बालू से किया गया है। और अंदर आपको दिखलाना चाहेंगे जो पेपर कटिंग होते हैं, पेपर के से ही जितने भी यहाँ पे जो मोर
के शंख हंस है, उन सभी का निर्माण किया गया है। और खासकर यदि नवरात्र की बात करें तो इस बार भी राजधानी रांची में ऐसे 100 से ऊपर पूजन पंडाल समिति के द्वारा इस बार पंडाल का निर्माण किया गया है। हालांकि कई पंडाल कल भी उनका अनावरण हो गया है और आज देर शाम लगभग जो रांची के मुख्य पंडाल हैं उनका अनावरण हो जाएगा। और जो बचे पंडालों की जो संख्या है वह 1 तारीख को उनका अनावरण होगा, क्योंकि जिस तरह से इस बार बारिश ने भी लोगों को जरूर सोचने को विवश किया है। यही वजह है कि षष्ठी से पहले ही इस बार पंडालों का पट खोला जा रहा है। आज देर शाम इस पंडाल का भी पट खोल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं मां दुर्गे की जो प्रतिमा है, विशाल प्रतिमा, वो स्थापित कर दी गई है। वहीं पूरे पंडाल को पूरे लाइटिंग से भी डेकोरेट किया गया है। जो सजाने की जो वस्तुएं हैं उन सभी चीजों के मार्फत से पूरे पंडाल को सजाया गया है, ताकि इस बार जो श्रद्धालु हैं कोरोना की वजह से 2 साल नहीं घूम पाए, वे इस बार खुले मन से माता का दर्शन कर पाएंगे। कुछ लोग यहाँ हैं, उनसे भी बात करते हैं और कि इस बार जो पंडाल का निर्माण किया गया है, आप लोग इसी समिति से हैं, इस बार जो निर्माण किया गया है किस चीज से या किस थीम पे निर्माण हुआ है? इस बार नेताजी नगर कांटा टोली का जो पंडाल है वो देख सकते हैं आप लोग, ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक रूल्स पे थीम बना हुआ है। तो इसी बेसिस पे हम लोग ट्रैफिक के बाहर का जो एक्सटर्नल डिजाइन है सारा ट्रैफिक थीम पे बना है। इस बार 2 साल के बाद एक बार मौका मिला है लोगों को, इस बार घूम सकेंगे। जो पंडाल है उनका भी बड़ा निर्माण किया गया है। इस बार जय माँ बहन लोग का भी बहुत बड़ा उत्साह का माँ का दर्शन के लिए दर्शनीय का माँ भवानी का नाम से पूरे शहर में भीड़ भाड़ के लिए सब खुशहाली मनाएगा। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं जो लगातार इस पूजन का आयोजन उनके द्वारा किया जाता है। इस बार क्या लग रहा है कि श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी? बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। और हम लोग को बहुत शांति से यहाँ पर होता है पूजा, कोई डिस्टर्ब नहीं है। क्योंकि कोरोना की बात करें तो 2 साल लोग पूजन नहीं कर पाए थे, या जो किए थे छोटा स्तर पे हुआ था पूजन। इस बार वह भय नहीं है लोगों में, इस बार बड़े पंडाल भय का कोई बात नहीं है। सब पूजा मारा हम लोग, पूरा कांटा डोली में कोई भय का ही नहीं है। हाँ, सब का पूजा का अभिनंदन है सबको। दूसरी ओर पंडाल का जो मुख्य एंट्रेंस प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं वहां पे जो कलाकृतियां बनाई गई हैं वो ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे की जाए उसको इस बालू से निर्मित किया गया है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक के जो जवान हैं वे सिग्नल पे खड़े हैं और अपने हाथों से जो ट्रैफिक है उनको रोकने का जो चित्र है वह दर्शाया गया है। यानी कैसे लोग ट्रैफिक का पालन करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उन चीजों को भी यहाँ पे दर्शाया गया है, ताकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे तो वे जब अपनी गाड़ियों को लेकर सड़क पे निकलें तो इन ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जाम मुक्त रांची शहर को करने में अपना योगदान दें। और इन्हीं चीजों को एक संदेश के रूप में लोग यहाँ पे देने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं समिति के, उनसे भी बात करते हैं। ये जो कलाकृति बनी है, ट्रैफिक को दिखलाने की कोशिश की गई है, इसके पीछे का क्या कारण? सेफ ड्राइव सेव लाइफ का जो है कैप्शन ऊपर, उसी का ये थीम है पूरा, जो हम लोग का अवेयरनेस है ट्रैफिक के प्रति। सेफ ड्राइव सेव लाइफ जो है एक्चुअली वही चीज है ये, उसी का मतलब जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको एक थीम को जी 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 यस। कितने सालों से यहाँ पे पूजा होती है? पूजा तो हमको लगता है कि 1960 से हो रही है, उससे पहले से। ये थीम पूजा का प्रचलन लगभग 22 ईयर्स। बिल्कुल संदीप, जैसे इन्होंने बताया कि कई सेव लाइफ सेव ट्रैफिक का जो संदेश है वो देने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर पूरे पूजा पंडाल को देखें तो काफी इको फ्रेंडली तरीके से पंडाल का निर्माण किया गया। अंदर कागज के बने जो मोड़ है वो नजर आ रहे हैं। इस थीम को क्या कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इन्होंने तैयार किया है और इको फ्रेंडली जिस तरह से बनाया गया है, ये क्या सोचकर बनाया गया है?
जी, यदि इस बार की पूजन की बात करें तो राजधानी रांची में ऐसे लगभग पंडाल जो हैं कुछ ना कुछ थीम पे ही बने हैं। कई ऐसे पंडाल हैं जो इको फ्रेंडली बनाए गए हैं, कई पंडाल ऐसे हैं जिस वक्त जहां अभी हम खड़े हैं वहां पे कहीं ना कहीं सेफ ड्राइव और सेव लाइफ का जो नारा है उसको देने का काम इस समिति की ओर से किया गया है, ताकि जो सड़क हादसे होते हैं उससे कैसे बचा जाए। यदि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं लोग तो जो दुर्घटना सड़कों पे होती है उसको कैसे कम से कम किया जाए, उन संदेशों को देने का काम इस बार इस समिति के द्वारा किया गया है। और कहीं ना कहीं समिति लगातार पिछले 1916 से 1960 के लगभग से यहाँ पे पूजा होते आ रही है और पिछले 20 वर्ष से यदि बात करें तो समिति के लोग कहीं ना कहीं हर एक जो वर्ष है उस पे किसी ना किसी थीम पे पंडाल का निर्माण करते हैं, ताकि पूजन के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ा हुजूम कर सकते हैं इस पूरे नवरात्र में यहाँ पे माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और ऐसे में जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको इन चीज़ों से कैसे अवगत कराया जाए, ताकि जो सेफ ड्राइव और सेफ लाइफ की जो बात है उसको लोगों तक पहुँचाया जा सके। क्योंकि अमूमन अब देखा जाता है कि रोड एक्सीडेंट में प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में लोगों की मौत होती है और उस मौत को कैसे रोका जाए इसकी एक जागरूकता के तौर पर इस पंडाल को इस बार निर्मित किया गया है और ट्रैफिक के उन हर एक नियमों को यहाँ पे दर्शाने। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसे में इको फ्रेंडली तरीके से पंडाल का निर्माण किया गया है। अगर रांची की बात करें तो लगभग हर जगह पर इसी तरीके की जो थीम है वो नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इको फ्रेंडली। चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपका तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।